नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम सफर करेंगे भारत के एक महान कहानीकार आर के नारायण की मनोरम दुनिया में। उनकी कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर किरदार और हर कहानी का अपना एक अनोखा रंग है। नारायण की कहानियां हमें मालगुडी के काल्पनिक शहर में ले जाती हैं, जो भारतीय समाज का एक छोटा सा रूप है। मालगुडी की गलियों में चलते हुए हम भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं। उनकी सरल लेकिन गहरी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों को अपनी ओर खींचती हैं। उनकी लेखनी में एक जादू है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाती है। ऐसी ही एक अनमोल कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ऐसी कहानी जो आपको आखिर तक बांधे रखती है। यह कहानी एक साधारण ज्योतिषी के जीवन की है, जो अपने भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। यह कहानी हमें एक साधारण ज्योतिषी के जीवन में ले जाती है, जिसके पास एक असाधारण रहस्य है। उसकी भविष्यवाणियां और उसके जीवन के रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यह धोखे, अपराध बोध और भाग्य की कहानी है, जो नारायण की खास हाजिर जवाबी और अंतर्दृष्टि के साथ कही गई है। नारायण की लेखनी में एक खासियत है जो हमें हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के रहस्यों को उजागर करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम नारायण की अद्भुत लेखनी और उनकी गहरी सोच को और करीब से जान पाएंगे। जरा सोचिए, भगवा पगड़ी और रहस्यमय छवि वाला एक आदमी किसी पिटी चटाई पर बैठा है। यह हमारा नायक है, गुमनाम ज्योतिषी। वह कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि मानवीय स्वभाव का एक चतुर पारखी है। व्यापार के उसके औजार, एक तोता, ताश के पत्ते और ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी। वह अपने ग्राहकों की कमजोरियों का फायदा उठाता है, उन्हें आशा देता है, दिलासा देता है, या कभी-कभी उनके रोज के संघर्षों से ध्यान हटाने का एक जरिया बन जाता है। वह एक मायावी है जो विश्वसनीय कहानियां बनाता है, जिससे उसके ग्राहक और अधिक के लिए वापस आते रहते हैं। लेकिन उनके आत्मविश्वास से भरे चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो उनके अतीत को कचोटता रहता है। कहानी एक हलचल भरे बाजार के बीच में शुरू होती है, जो नजारों, ध्वनियों और खुशबुओं की एक सिम्फनी है। कल्पना कीजिए, रंगीन कपड़ों से सजे हुए जीवंत स्टॉल, हवा में तैरती मसालों की खुशबू और अपने अपने सामान बेचने वाले विक्रेताओं का शोर। यहीं पर हमारा ज्योतिषी हर शाम अपनी दुकान लगाता है। उसकी मौजूदगी बाजार की जीवंत टेपेस्ट्री में इजाफा करती है। बाजार अपने आप में एक किरदार बन जाता है, जो मालगुडी में रोजमर्रा की जिंदगी की ऊर्जा और अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आशाओं, सपनों और चिंताओं का एक संगम है, जो ज्योतिषी के व्यापार के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, ज्योतिषी बड़ी सावधानी से अपने औजारों को व्यवस्थित करता है। धूल से भरी जमीन के एक टुकड़े को अपने अस्थायी कार्यालय में बदल देता है। वह मिट्टी के तेल का एक दिया जलाता है, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक पैदा करती है। हुनर के साथ वह राहगीरों को बुलाता है। उसकी आवाज में आकर्षण और अधिकार का मिश्रण होता है। वह नाटकीयता और अपनी समझ का इस्तेमाल करता है। तोता पत्ते निकालता है, ज्योतिषी बनावटी ध्यान से उनका अध्ययन करता है और फिर दावे के साथ अपनी भविष्यवाणियां करता है। हो सकता है कि उसकी भविष्यवाणियां अस्पष्ट हों, लेकिन वे इतनी आशा और उत्सुकता प्रदान करती हैं कि उसके ग्राहक संतुष्ट रहे। भाग 5, अतीत का साया, अजनबी का आगमन। जैसे ही ज्योतिषी अपना दिन समेटने की तैयारी करता है, एक अजनबी परछाइयों से निकलता है। यह आदमी कोई मामूली ग्राहक नहीं है। वह लंबा चौड़ा और गठीला है, जिसकी एक आकर्षक उपस्थिति है। हालांकि उसकी आंखों में कुछ परेशान करने वाला झिलमिलाहट है, अतीत की शिकायत का एक संकेत है। अजनबी का आगमन ज्योतिषी की दिनचर्या की गति को बाधित करता है। माहौल में तनाव है, एक अनिष्ट की आशंका हवा में तैर रही है। ज्योतिषी, जो आमतौर पर खुद पर इतना आश्वस्त रहता है, बेचैनी का अनुभव करता है। यह अजनबी कौन है और उसे ज्योतिषी के स्टॉल पर क्या लेकर आया है? भाग 6, सच्चाई का खुलासा, एक तनावपूर्ण मुलाकात। अजनबी की फरमाइश सरल है। वह अपना भाग्य जानना चाहता है, लेकिन एक पेचीदगी है। वह चाहता है कि ज्योतिषी उसे बिना किसी सुराग के पहचान ले। भीड़ भरे बाजार में एक असंभव सा काम।
ज्योतिषी हालांकि पहले तो हिचकिचाता है, अनिच्छा से मान जाता है। इसके बाद शुरू होती है बुद्धि की लड़ाई, तनाव से भरा एक जुबानी मुकाबला। ज्योतिषी, जो खुद एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला है, खुद को अजीब तरह से बेचैन पाता है। अजनबी की निगाहें अटूट हैं, उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, बातचीत एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जिससे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। भाग 7, अपराध बोध का बोझ, ज्योतिषी का इकबालिया बयान। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ है। अजनबी की अटूट निगाहों के नीचे ज्योतिषी का ध्यान से बनाया गया मुखौटा चरमराने लगता है। उसकी आंखों में छिपी बेचैनी और डर साफ झलकने लगते हैं। ज्योतिषी का ध्यान से बनाया गया मुखौटा चरमराने लगता है। वह जानता है कि अब और छुपने का समय नहीं है। उसे अपने अतीत के एक काले रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक ऐसा पाप जिसे उसने बहुत पहले दफन कर दिया था। यह रहस्य उसकी आत्मा को कचोटता रहता है। एक ऐसा पाप जिसे उसने बहुत पहले दफन कर दिया था। वह सोचता था कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। हमें पता चलता है कि ज्योतिषी अपनी जवानी में इस अजनबी से लड़ाई में पड़ गया था और उसे मरा हुआ छोड़कर भाग गया था। यह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गई। ज्योतिषी अपराध बोध और डर से अभिभूत होकर एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और डर की झलक साफ दिखाई देती है। एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि वह अजनबी को पहचानता है और यह रहस्य उसके दिल में एक बोझ बनकर बैठा हुआ है। वह बताता है कि वह अजनबी को पहचानता है और बहुत पहले हुई मारपीट को स्वीकार करता है। यह स्वीकारोक्ति उसके लिए एक बड़ी राहत बन जाती है और बहुत पहले हुई मारपीट को स्वीकार करता है। उसने अपना गांव छोड़ दिया था, एक नई पहचान बनाई थी और अपने अतीत से बचने की कोशिश की थी। उसने अपना गांव छोड़ दिया था, एक नई पहचान बनाई थी और अपने अतीत से बचने की कोशिश की थी। लेकिन भाग्य ने उसे फिर से उसी मोड़ पर ला खड़ा किया। एक नई पहचान बनाई थी और अपने अतीत से बचने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि भाग्य में लिखा था, उसका अतीत उसे सताने के लिए वापस आ गया है और अपने अतीत से बचने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि भाग्य में लिखा था, उसका अतीत उसे सताने के लिए वापस आ गया है। अब उसे अपने कर्मों का सामना करना होगा। लेकिन जैसा कि भाग्य में लिखा था, उसका अतीत उसे सताने के लिए वापस आ गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत से कभी नहीं भाग सकते। उसका अतीत उसे सताने के लिए वापस आ गया है। अब उसे अपने कर्मों का सामना करना होगा और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। भाग 8, भाग्य का एक मोड़, अजनबी का राज। यह कहानी का वह हिस्सा है जहां सब कुछ बदल जाता है। जब हमें लगता है कि हम कहानी के अंत तक पहुंच चुके हैं, नारायण एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। एक ऐसा मोड़ जो हमें हिलाकर रख देता है। यह मोड़ न केवल अप्रत्याशित है, बल्कि कहानी की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। अजनबी बताता है कि वह उस रात वास्तव में मरा नहीं था। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य था जिसे किसी ने भी नहीं सोचा था। वह उस घटना में बच गया था और तब से ज्योतिषी को ढूंढ रहा था। उसकी खोज ने उसे कई जगहों पर ले जाया, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। यह खुलासा न केवल ज्योतिषी के लिए, बल्कि हम पाठकों के लिए भी सदमे के रूप में आता है। यह एक ऐसा मोड़ है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। हमें उन सभी चीजों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है जो हमें पता थी। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर घटना का एक गहरा अर्थ हो सकता है। यह भाग्य की चंचल प्रकृति और उन अक्सर आश्चर्यजनक तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे हमारा अतीत हमारा पीछा कर सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है और हर मोड़ पर एक नया रहस्य हो सकता है। भाग 9, अपराध बोध, छल और भाग्य के विषय। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे प्रतीकवाद से भरपूर और अर्थ की परतों वाली कहानी है। यह अपराध बोध, छल और भाग्य की विडंबना जैसे सार्वभौमिक विषयों से जूझती है। ज्योतिषी, जो जीने के लिए दूसरों को धोखा देता है, खुद अपने ही आत्मधोखे का शिकार है। कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत से नहीं बच सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। ये मानवीय स्वभाव की जटिलताओं पर भी प्रकाश डालती है, जहां सबसे चालाक व्यक्ति भी अपनी अंतरात्मा द्वारा प्रेतबाधित हो सकते हैं। भाग 10, नारायण की कहानी, कहने की कला का स्थायी आकर्षण।
एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक कहानीकार के रूप में आर के नारायण की महारत का प्रमाण है। सरल भाषा और विशद कल्पना के साथ वह एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो आकर्षक और विचारोत्तेजक दोनों है। कहानी का स्थायी आकर्षण संस्कृतियों और पीढ़ियों के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता में निहित है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ऐसी कहानी है जो आपको पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको सवाल करने पर मजबूर करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी की ताकत का एहसास कराती है।